Hello everyone, I'm your tutor Sushma Tripathi and we had already started our course that is complete course on quadratic equation. ठीक है, ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है of chapter 4 of your NCERT textbook. ठीक है. Dear student, as you know, my name is Sushma Tripathi. I am an educator and author having 12 years of teaching experience in school and classes. I also worked as subject expert in Czech India. Okay, so dear student, if you like my course, please like, share, and don't forget to subscribe our channel. And you can also follow me on Facebook and Facebook ID is facebook.com/YourJunctionEducare. ठीक है, तो वहां पर भी आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे और जब लाइव आता है तब भी आपको वो पता चलेगा. ठीक है, सो टुडे वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर. हम ये देख लेते हैं कि हमने ये जो कोर्स स्टार्ट किया है इसमें हम लोगों ने क्या क्या कर चुके हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ओवर इन आवर फर्स्ट लेसन. उसके बाद जब हमने सेकेंड लेसन किया तो हमने क्या स्टार्ट किया था. यस, एक्सरसाइज 4.1 4.1 स्टार्ट किया. उसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 already we had done. Now we are doing question number 2 of exercise 4.1. ठीक है, हम बारी बारी से सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. यहाँ पर जो भी टॉपिक दिया हुआ है कोर्स में वी आर गोइंग टू कवर दिस फुल टॉपिक डियर स्टूडेंट्स. सो कोर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करिए. अगर आपने अभी तक ये लेसन देखा नहीं है, कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं. ऑलरेडी इसके 2 लेसन्स आ चुके हैं, आप उसको देखिए. और ये थर्ड लेसन है. ठीक है, थर्ड लेसन है. इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? तो चलो करते हैं. हियर नाउ व्हाट वी आर डूइंग टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? सी, represent the following situation in the form of quadratic equation. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करने आएगा तभी आप ये क्वेश्चन भी कर पाओगे और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं राइट, तभी आप वो भी कर पाओगे. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना है. फाइन, सो ओके, नाउ सी डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द क्वेश्चन? The area of rectangular plot is 528 square meter. Okay, see what is given. कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो क्या करना है आपको, बहुत ही स्लोली क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ही मतलब धीरे से पढ़ना है, ध्यान से, और थोड़ा लाउडली क्वेश्चन पढ़ना है. कभी भी आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इक्वेशन फॉर्म करना है तो सी व्हाट इज गिवन. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया हमें कितना दिया है, 528 स्क्वायर मीटर. ये हमें क्वेश्चन में दिया है. आफ्टर दैट सी व्हाट इज गिवन. द लेंथ ऑफ द प्लॉट, रेक्टेंगल है तो उसमें क्या होगा बेटा, लेंथ होगा और क्या होगा, ब्रेड्थ होगा. जानते ही हो आप. और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट. सो what is given here, the length of the plot is one more क्या होता है, मतलब +1, one more then twice का क्या मतलब होगा, दुगना, है ना, 2 गुना of its breadth. जो आपकी लेंथ है वो 1 more then twice of its breadth है. ठीक है, इसी से हमारा इक्वेशन फॉर्म होने वाला है. तो अगर मैंने ब्रेथ को x ले लिया, अगर मैं लेती हूँ कि ब्रेथ x है, तो क्या होगा, लेंथ. यस, बहुत इजी है. देखिए क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. ठीक है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ क्या हो जाएगा, 2x. 1 मोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1. तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, 2x + 1. गॉट माई पॉइंट. नाउ सी व्हाट इज गिवन. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया है बट हमें लेंथ एंड ब्रेथ नहीं फाइंड करना है. यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है. ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है.
और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, जो कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते हैं, 4 मार्क्स में। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। करना है यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको कहा था, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। हमने रेक्टेंगल का ब्रेड्थ कितना ले लिया, x। तो लेंथ कितना होगा, क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितना है, x, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। सो हियर वी विल गेट 2x + 1, राइट। दुगने से एक ज्यादा है ना, तो वो हमें मिलेगा 2x + 1 मीटर। अब आपको पता है क्या दिया है हमें इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यस ये एक रेक्टेंगल है, समझ लो दिस इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमने इसकी ब्रेड्थ ले ली x मीटर और हमने इसका लेंथ ले लिया 2x + 1। अपने से नहीं लिया है, ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यस L इंटू बी। L इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या करना है आपको, लेंथ की जगह हम क्या रखेंगे 2x + 1 और ब्रेड्थ की जगह हम क्या रखेंगे x। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है, 528 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये जो हमने इक्वेशन बनाया अकॉर्डिंग टू अस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आ रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसको हम ले लेंगे 1 और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, दैट इज 2, ठीक है। अब 1 और 2 को आप जब इक्वेट करते हो तो दोनों ही एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यस 2x + 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। बस ये x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आई विल शो यू योर, लेट मी इरेज दिस, फाइन। नाउ सी x को हम ये 2x में भी मल्टीप्लाई करेंगे और x को हम 1 में भी करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हियर 2x इंटू एक्स इज 2x² इंटू 1 x, ठीक है, इज इक्वल टू 528। सो दिस इज अवर इक्वेशन एंड दिस इज अवर आंसर। अगर आपको दिया हो कि हाँ इसको सॉल्व भी करना है तो हम इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे और हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हमें इतना ही दिया है तो हम इतना ही करेंगे। तो शैल आई प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। कि आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को हम लेने की कोशिश करेंगे ये कोर्स में। सो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है बच्चों, इक्वेशन बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन बना ले रहे हो तो आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सीखो बच्चों। देखो क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। यस आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर सुना हुआ है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, हैव यू हर्ड अबाउट दिस, ठीक है। तो हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, यस जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, राइट, और उसको हम काउंट करते जाओ टिल इनफाइनाइट। आफ्टर दैट होल नंबर, अगर मैं इसी में 0 ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया, होल नंबर, है ना। इंटीजर्स क्या होगा, ये जो 0 है और ये पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर अगर हम ले लें तो हमारा क्या मिलेगा, इंटीजर्स। तो हमारे आंसर में मतलब है पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो नाउ यू नो व्हाट इज इंटीजर्स। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। कभी भी आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए किसी भी चीज का, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब इंटीजर्स के बाद आपको पता होना चाहिए कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बहुत इजी है, जो एक के बाद दूसरा नंबर। यहाँ पर देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला है, मतलब पॉजिटिव ही आंसर आएगा हमारा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। कॉन्सेक्यूटिव मतलब जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा 3। इसका मतलब है हम अगर पहला नंबर x लें तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1। याद रखिए कभी भी अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर दिया है तो आप अगर ऐसे सम सॉल्व कर रहे हो तो अगर हम फर्स्ट नंबर x लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1। गॉट माई पॉइंट। सो हियर वी आर गोइंग टू डू दिस नाउ। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेना है, एक जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक हमने x लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा
x+1, राइट। और उसके बाद प्रोडक्ट क्या होता है? यस, प्रोडक्ट जो सामान लाते हैं, ना ना, प्रोडक्ट क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा जो हमें, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। गॉट माई पॉइंट? सो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 306। देखो हमारा क्वेश्चन ना यहाँ मतलब जो हमारा आंसर है, सोल्यूशन क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जा रहा है। आप देख रहे हो? ऐसे ही आपको ध्यान से करना है। कभी भी आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसको कैसे करना है, तब तो आपकी प्रैक्टिस है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो सोल्यूशन करते हैं। नाउ सोल्यूशन क्या करना है? लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x ले लिया, सेकंड हो जाएगा x+1। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा? मैंने आपको बता दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट कितना आ रहा है कॉन्सेक्यूटिव टू इंटीजर्स का? 306। तो ये भी प्रोडक्ट है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 306 आ रहा है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? x+1 इज इक्वल टू 306। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। x को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? ये मिलेगा हमें x², x1 x इज इक्वल टू 306। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? यस, बहुत इजी है। बस ये जो आपका दिया है 306, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जो कि किस फॉर्म में होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या होता है? जब हम पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पार्ट 1 में भी बताया था। ध्यान दीजिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसीलिए हम इसको इस तरफ ले आएंगे और पूरा लिखेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड। देखिए एज वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आता है आपको, लीनियर इक्वेशन में भी मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेगा, तो बहुत अच्छे से करिए। रोहन्स मदर, ठीक है, रोहन है कोई यहाँ? रोहन है भाई। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर, ठीक है, देन हिम। ऑब्वियसली मदर है तो वो ओल्डर ही होंगी आपसे, तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो अगर रोहन x का है, अगर हम x मान लेते हैं, तो मदर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26। इजी है ना? इतनी बड़ी होंगी मम्मा उनसे। तो अब क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी किया था आगे। पर आगे क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, पहले नहीं। ठीक है, 3 साल बाद विल बी 360। ये बहुत ध्यान से करना है आपको, बिफोर और आफ्टर। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, तो अगर 3 साल आगे हम चले जाएं, है ना, फ्रॉम नाउ, तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी? दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360। अभी कितनी है? रोहन की एज x है और मदर की एज कितनी है? x प्लस 26 है। 3 साल बाद कितनी होगी? आफ्टर 3 ईयर्स रोहन x प्लस 3 हो जाएगा और ममा विल बी यस x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएंगी, है ना? तो ये ले लिया हमने। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3 इज 29। x प्लस 29 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? इट विल बी 360। बहुत इजी है, और फिर इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन, लेट रोहन्स एज बी x, है ना? तो रोहन्स मदर एज जो कि हमने डिस्कस की, रोहन की जो मदर है वो कितनी, ममा कितनी बड़ी है? 26 ईयर्स ओल्ड है, ज्यादा है उससे, तो ये हो जाएंगी x प्लस 26 ईयर, राइट। आफ्टर 3 ईयर्स हम क्या देखते हैं? रोहन कितने का हो जाएगा? कम होगा ज्यादा होगा? यस, ज्यादा ही होगा ना। तो x प्लस 3, बहुत लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, छोटा बना देते हैं उनको। दैट इज नॉट करेक्ट। नाउ रोहन्स मदर एज x प्लस 26 प्लस 3 कितना होगा? x प्लस 29। अगर आपने यहाँ माइनस किया और इसको छोटा बनाया तो क्वेश्चन के साथ, रोहन के साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करना है।
x प्लस 29 ईयर होगा। ये दोनों का प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस अगर हम निकालें आफ्टर 3 ईयर्स तो क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360 है, मतलब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये जो 360 था हमारा, उसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। क्यों ले आएंगे, क्यों ले आएंगे बेटा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरो से इक्वेट करना है ना, जीरो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए तो इसको हमने यहाँ ले आए। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 32x, और इसको करेंगे तो कितना मिलेगा, 273 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यही आंसर है, इसका सॉल्व नहीं करना है। जब तक क्वेश्चन में, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए ना उतना ही आपको करना है, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट वन आई थिंक सो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओ बिंगो, ये एक्सरसाइज फिर हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और ट्रेन ट्रेवल्स और डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स, एक ट्रेन है, ठीक है, और वो जा रही है, कितने किलोमीटर्स जा रही है बेटा, डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत इसको कॉम्प्लिकेट करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से पढ़ो, बहुत बेसिक लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में पहले क्वेश्चन को समझो, फिर आप उसको ट्राई करो। क्वेश्चन देख के घबरा मत जाओ, अरे डिस्टेंस और टाइम और इसका आ गया क्वेश्चन, नहीं कर सकते, नहीं, बहुत इजी है। सी आई विल टेल यू। और ट्रेन ट्रेवल्स और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, ऑफ 480 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ डिस्टेंस मिल रहा है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड साइंस में पढ़ा है, यस, covers a equal distance in equal interval of time ना। So if the speed had given 8 kilometers, constant speed होती है ना, okay, uniform speed, right? Now if the speed had been 8 kilometers per hour less, अब क्या होती है, जो भी स्पीड से ये जा रहा था ना, मान लो x स्पीड से जा रहा था, कितना दूर गया ये, यस 480 किलोमीटर गया, डिस्टेंस कवर की। अब क्या हुआ, हमने ना 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी। आपको पता है ना स्पीड क्या होता है, इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर, कम कर दिया। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस था, ये 480 डिस्टेंस है ना, उसका हमने क्या किया, जो भी स्पीड से ट्रेन जा रही थी उसमें से हमने उसकी 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी। तब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फिर उसको 3 घंटे ज्यादा लगता है पहुंचने में, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड। तो हमें इसके लिए इक्वेशन बनाना है, बहुत इजी है। देखो आपको पता है डिस्टेंस, टाइम, यहाँ पे लिखती हूँ, टाइम और स्पीड का रिलेशन होता है, पढ़ा है आपने, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इसका क्या रिलेशन होता है, याद आया कुछ, चलो हम बताते हैं। लेट मी टेक हाइलाइटर, यस, अब आपको समझ में आएगा। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हियर हमारा सोल्यूशन क्या है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया आपको कि हमें स्पीड, हमने x ले ली, ठीक है, तो डिस्टेंस का वर्ड कितना है 480। अब टाइम क्या होगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 480, राइट, अपॉन स्पीड कर दो x, तो टाइम कितना हुआ 480 अपॉन एक्स आर। अब हम टाइम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है, तो इसीलिए हम टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, नाउ अब क्या दिया है, इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर लेस, जैसा कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पर जो स्पीड है ना उसको लेस कर दिया 8 किलोमीटर, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम है 480 रखा, बट जो स्पीड है हमारी वो कम हो गई 8 किलोमीटर, तो x माइनस 8 कर दिया। ठीक है, तो अब ये है टाइम इतना लग रहा है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम स्पीड इतनी कम कर देते तो हमारे कितना टाइम बच जाता है, 3 घंटे। ठीक है, 3 आवर्स, मतलब ये टाइम में से ये टाइम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 घंटे। ठीक है, तो उसको हमने माइनस कर लिया। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये इक्वेशन को कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने यहाँ पे, x माइनस 8 इंटू 480, माइनस है तो माइनस 480 इंटू एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो 480 x
और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 480, ये कितना होगा 3840 मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, माइनस 480x, ये x से मल्टीप्लाई हुआ था ना यहाँ पर, डिवाइडेड बाय ये लिखा हमने जो दिया हुआ था डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर 480x माइनस हो रहा है, 0 हो गया, क्या बचा आपका 3840 इज इक्वल टू 3, और ये हम जो है इस तरफ लिख जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 3x माइनस 8। बहुत इजी है। अब क्या करना है, इन भाई साहब को ऐसे ही रखा, यहाँ पे लेंगे हम 3x इंटू एक्स, क्या होगा x स्क्वायर, और माइनस 8 3 सा कितना होता है 24, टेबल नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगी। 3x स्क्वायर माइनस 24x, नाउ हियर व्हाट यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3840 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज अवर आंसर। ये हमें आंसर मिला, बहुत इजी है। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? एक बार वापस से समझना है इसको। शैल आई रिपीट दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे क्या किया था हमने, हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए, स्पीड दी है नहीं दी है, उसको हमने ले लिया x, ठीक है, डिस्टेंस दिया था, क्या दिया था 480 है ना, 480 दिया था, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था कि अगर हम स्पीड को कम कर दें, हमने स्पीड को 8 जो है कम कर दिया किलोमीटर पर आवर, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहले जितना समय लगता था ना, ये टाइम हमने निकाला है और ये भी हमने टाइम निकाला है, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 3 का, 3 घंटे जो है ज़्यादा लगेंगे। तो बस इसको ले लिया हमने, ये हमारा इक्वेशन बन गया, और उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व कर लिया। हैव यू गॉट दिस? ओके डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब तो कर ही लेना। नाउ डू इट विद अ पैशन और नॉट एट ऑल, ठीक है, जो भी आप करो डू इट विद पैशन, अदरवाइज डोंट डू इट, करना ही नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा ये भी बता दूं, अब आगे के उसमें ना हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं अपना, आप एक बार कोर्स को रिव्यू कर लेना, आगे का टॉपिक करने वाले हैं, एक बार देख लेना, ठीक है, तो आपको समझने में बहुत ही ईजी होगा। फैक्टराइजेशन मेथड करने वाले हैं हम, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो आप आगे के लेसन में करने वाले हैं, ठीक है। रिवाइज इट, प्रैक्टिस इट।